बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक चील का घोंसला था। उस घोंसले में रहती थी एक माँ चील जिसका नाम था सुंदरी। उसके साथ रहते थे उसके पति गरुड़ और 5 चील के बच्चे, चीलू, भूरा, तेज, काला और छोटू। सुंदरी माँ दिन रात मेहनत करती। सुबह होते ही वह बच्चों को जगाती और उन्हें उड़ना सिखाती, शिकार करना सिखाती। गरुड़ ज्यादातर शिकार के लिए दूर दूर तक जाते, कभी पहाड़ों पर, कभी नदियों के किनारे। घर लौटते तो मुंह में ताजा शिकार लाते, कभी खरगोश, कभी सांप, कभी छोटा हिरण का बच्चा। 5 बच्चे अब बड़े हो चुके थे। चीलू सबसे बड़ा था, लेकिन जिद्दी और चुपचाप रहने वाला। भूरा और तेज हमेशा आपस में लड़ते। काला शांत रहता पर मन में बहुत गुस्सा रखता। छोटू सबसे छोटा था, माँ का लाडला। छोटू जब भी घर आता सुंदरी माँ की आंखें चमक उठती। वह उसे सबसे पहले गले लगाती, ताजा शिकार खिलाती। बाकी 4 भाई देखते रह जाते। एक दिन गरुड़ जी शिकार के लिए निकले। शाम होने लगी पर वे नहीं लौटे। सुंदरी बेचैन हो गई। बच्चों ने कहा, माँ, पिताजी देर से आएंगे, आप आराम करो। लेकिन सुंदरी का दिल नहीं माना। वह उड़कर निकल गई। दूर जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे जाल में फंसा गरुड़ मिला। उनका शरीर ठंडा हो चुका था। पास ही एक बड़ा गिद्ध खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरे पति को मारा, सुंदरी चीखी। गिद्ध हंसा, मैंने नहीं, जाल ने मारा, मैं तो बस भोजन ढूंढ रहा था। सुंदरी रो पड़ी। वह गरुड़ को घोंसले में ले आई। 5 बच्चे सदमे में थे। छोटू फूट फूट कर रोया, लेकिन बाकी 4 भाइयों के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर माँ छोटू को इतना प्यार करती है तो हमें क्यों नहीं? भूरा बोला। पिता की मौत की जिम्मेदारी भी माँ की है, वो उन्हें रोक सकती थी। काला गुस्से से बोला। धीरे धीरे ईर्ष्या ने उनके मन को खा लिया। सुंदरी अब कमजोर हो गई थी, खाना कम खाती, उड़ना कम कर दिया। बच्चों को लगता कि माँ अब उन्हें बोझ समझती है। एक रात 4 भाइयों ने मिलकर योजना बनाई। चीलू चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन छोटू को मत बताना। अगले दिन वे सुंदरी से बोले, माँ बहुत बीमार हो, जंगल के उस पार एक बड़ा वैद्य है जो पक्षियों का इलाज करता है, चलो हम आपको ले चलते हैं। सुंदरी ने विश्वास कर लिया। वे उसे ऊंचे पहाड़ की तरफ ले गए जहाँ बारिश का पानी तेज बहता था और नीचे गहरी खाई थी। वहाँ पहुंचकर चीलू बोला, माँ यहीं वैद्य रहता है, आप नीचे उतर जाइए। सुंदरी समझ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ माँ, भूरा बोला, अब हम बड़े हो गए हैं, आपको हमारी जरूरत नहीं। वे उड़ गए। सुंदरी अकेली खाई के किनारे खड़ी रह गई। बारिश शुरू हो गई, तेज हवा चलने लगी। वह गिरते गिरते बची, ठंड से कांप रही थी। तभी एक छोटी चिड़िया उड़ती हुई आई। उसका नाम था मीठी। मीठी तूनी चिड़िया की दोस्त थी जो पास के पेड़ में रहती थी। मीठी ने सुंदरी को देखा तो दया आ गई। अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों इतनी बारिश में? सुंदरी ने सारी बात बताई। मीठी रो पड़ी। आप मेरे साथ चलिए, मेरे घोंसले में जगह है। मीठी ने सुंदरी को अपने छोटे से घोंसले में जगह दी। वह दिन रात उसकी देखभाल करती, जंगल में छोटे छोटे कीड़े बीज लाती। सुंदरी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इधर 4 भाई घर में बहुत खुश थे, लेकिन छोटू उदास रहता। वह रोज माँ को याद करता। एक दिन उसने भाइयों से पूछा, माँ कहाँ है? वो वैद्य के पास गई है, चीलू झूठ बोला। लेकिन छोटू का मन नहीं माना। वह उड़कर वैद्य के पास गया। वहाँ कोई नहीं था। उसने जंगल में पूछताछ की। आखिरकार मीठी चिड़िया से मिल गया। तुम्हारी माँ यहाँ है, मीठी ने बताया। छोटू दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। सुंदरी को देखते ही रो पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं कहा था और मैंने रोका भी नहीं। सुंदरी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ किया। छोटू ने बाकी भाइयों को बुलाया। जब वे आए तो सुंदरी को देखकर उनके पाँव लड़खड़ा गए। वे जमीन पर गिर पड़े। माँ हमें माफ कर दो, चीलू रोया। हम अंधे हो गए थे, ईर्ष्या ने हमें अंधा कर दिया था। हमने सोचा था कि तुम हमें कम प्यार करती हो, भूरा बोला। सुंदरी मुस्कुराई। मैंने कभी किसी को कम प्यार नहीं किया। छोटू को ज्यादा दिखाया क्योंकि वो सबसे छोटा था, सबसे कमजोर था, लेकिन तुम सब मेरे लिए बराबर हो। माँ का प्यार कभी ज्यादा कम नहीं होता बच्चों के लिए। 4 भाई रोते रहे। उन्होंने वादा किया कि अब कभी माँ को दुख नहीं देंगे। धीरे धीरे घोंसला फिर से खुशियों से भर आया। मीठी चिड़िया भी रोज आती। उसने बताया कि कैसे एक शिकारी चील ने उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन किसान और मीठी ने मिलकर उसे भगा दिया। सुंदरी ने मीठी
बेटी को गले लगाया। तुमने मेरी जान बचाई, अब तुम मेरी बेटी हो। जंगल में सब खुश थे। 5 चीलों की माँ फिर से मुस्कुरा रही थी। बच्चे अब माँ की हर बात मानते। वह समझ गए थे कि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है और कभी खत्म नहीं होता।